मसूरी में G20 समिट का आयोजन पर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां MPG कॉलेज में G20 समिट G20 पर एक अवसर यह चुनौती भारत के संदर्भ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों से आए विविध आयामों तथा चुनौतियों पर मंथन किया गया। MGP कॉलेज प्रांगण में आयोजित G20 सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस मौके पर 100 से अधिक शोध पत्र पढ़े गए हैं। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य अनिल कुमार चौहान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि सम्मेलन में प्रोफेसर HS धामी, जसपाल खत्री, विनय सेठी, ममता आदि सहित 100 शोध पत्र आए। G20 जिसकी भारत ने अध्यक्षता की, इससे मसूरी और विद्यालय के छात्र लाभान्वित हुए होंगे। संगोष्ठी में प्रातःकालीन सत्र के मुख्य अतिथि कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर होशियार सिंह धामी ने G20 में सुझाए गए लक्ष्यों की चर्चा करते हुए भारतीय संदर्भ में उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे। लगभग 2014 में इससे पहले सेमिनार हुआ था। हमारे अथक प्रयास से हमने ICSSR से एक दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया। इसका विषय G20 है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। उसमें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। हमारे युवा 65% हैं हिंदुस्तान में, उनके रोज़गार की बात करते हैं, उनकी उपादेयता की बात करते हैं, उनकी उपयोगिता की बात करते हैं। उसके अलावा हम एंशिएंट टाइम से ही पूरे विश्व में विश्व गुरु रहे और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, दोबारा से हम इसका प्रयास कर रहे हैं G20 के माध्यम से कि हम विश्व गुरु बने। हमारा ये कहना कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, एक फैमिली है, एक नेशन है, एक फ्यूचर है, एक अर्थ है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, उस परिभाषा को अंगीकृत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आज हमारे पास में 100 नेशनल इंटरनेशनल पेपर आए हैं। जब इसका निचोड़ निकलेगा तो हमारे छात्र, हमारे महाविद्यालय, हमारे प्राध्यापक, हमारा जनपद मसूरी इससे लाभान्वित होगा और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये हम एक सफल आयोजन कर पाएंगे। ये मील का पत्थर साबित होगा। G20 2023 हिंदुस्तान जिसका अध्यक्ष था, उसमें जो जो इश्यूज थे, जो चैलेंजेस थे और हमने क्या कुछ अख्तियार किया, क्या कुछ मतलब हमने भारत देश ने विश्व स्तर पर क्या अपनी साख अर्जित की, इस पर डिस्कशन किया। और यहाँ पर जो भी चुनौतियाँ थी और आगे के लिए जो भी प्लानिंग होनी थी, उस पर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। मुद्दा ये है कि ये जो हिंदुस्तान में जो 2023 का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि पहली बार ही हिंदुस्तान को मेज़बानी मिली थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक अपनी पहचान बनाई। और उसी पहचान के नाते आज आप देख रहे हैं कि विश्व के कई देश ऐसे हैं जो हालांकि G20 के मुद्दे में नहीं है, जिसमें कि ईरान का अटैक हो, हमास की लड़ाई हो, या इजराइल की लड़ाई हो, या रूस की लड़ाई हो, ये सब में भी हिंदुस्तान की ओर लोग बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक लीडरशिप के रूप में, एक लीडर के रूप में अपने को स्थापित किया। और रही बात G20 की, तो G20 एक इकोनॉमिक फोरम है। ये पर्यावरण के लिए बात करता है, ये ग्रीन इकोलॉजी की बात करता है, ग्रीन फॉरेस्टेशन की बात करता है, ये नदियों की बात करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारत देश की जो वो है परंपराएं हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उस पर आधारित जो हमने बातें लोगों के सामने रखी, उसको सारे विश्व ने सराहा। और हम एक इस दिशा में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित कर पाए। और अभी जो इसके फ्यूचर एजेंडा है, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे पर्यावरण, उसकी संतुलन की बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, अब लोग क्लाइमेट इकोनॉमी की बात करने लगे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करने लगे हैं। मसूरी से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साइड वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।